नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। पिछले वर्ष आज ही के दिन 23 मई को एक पत्रकार के खिलाफ तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने बुंडू थाना में एफआईआर दर्ज कराई थी। बुंडू पुलिस ने बगैर जांच पड़ताल किए ही 23 मई को एफआईआर दर्ज कर ली और 24 मई सुबह पत्रकार के घर पुलिस पहुंची। इस दौरान पत्रकार घर में नहीं थे, किसी काम के लिए पत्रकार घर से बाहर गए थे। घर पहुंची पुलिस ने पत्रकार से फोन के माध्यम से बात की। इस क्रम में पत्रकार ने कुछ देर में घर आने की बात कही। पत्रकार के घर नहीं पहुंचने से पहले ही पुलिस ने उनके घर और ऑफिस को सील कर दिया। इस दौरान पत्रकार न घर के हुए न घाट के। पत्रकार के अनुसार बेघर होने के बाद जहां तहां दिन रात बिताए, वहीं न खाने के लिए भोजन था और न ही रहने के लिए घर और न ही पहनने के लिए कपड़े थे। कोरोना काल और लॉकडाउन से सभी परेशान थे। इस दौरान पत्रकार की समस्याएं और बढ़ गई थी। मामले को लेकर अखबारों में भी खबर छपी, लेकिन पत्रकार का साथ किसी ने नहीं दिया। स्थानीय पत्रकार, स्थानीय नेता भी अनजान बने रहे। वहीं विधायक के एफआईआर से पुलिस को जो करना था वो कर रही थी। हैरानी तो इस बात की है कि बगैर नोटिस दिए पत्रकार के घर को पुलिस ने सील किया। ये मामला जानने और समझने से पहले पत्रकार की गलती को जानने का अधिकार भी है। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा के एफआईआर के अनुसार विधायक ने पत्रकार को फर्जी पत्रकार बताया है। तमाड़ लुंगटूत गांव निवासी मंगल मुंडा लापता होने के बाद पत्नी पति की तलाश में दर-दर सड़कों पर भटक रही थी। पत्रकार ने खबर को गंभीरता से लिया और खबर दिखाए जाने के बाद पति कांके रिनपास में मिला। वहीं तमाड़ के बिठूडी गांव में एक दिव्यांग बालक को 10 वर्ष से पेंशन नहीं मिल रही थी। पत्रकार ने खबर को गंभीरता से लिया, तब जाकर दिव्यांग बालक को पेंशन मिल पाई। इन दोनों मामलों को लेकर विधायक ने कहा कि ये सभी खबरें झूठी है। इतना ही नहीं, एक और आरोप विधायक ने लगाया। विधायक का कहना है कि पत्रकार ने 6 माह पहले रंगदारी मांगा था। एफआईआर में एक और दर्शाया गया है। विधायक का कहना है कि पत्रकार मेरे विधानसभा क्षेत्र के लोगों से बात कर खबर बनाते हैं, इससे मेरी छवि धूमिल होती है। हालांकि इधर पत्रकार ने कोर्ट का सहारा लिया और जमानत लेकर अपना कार्य जारी रखा। इस तरह पत्रकार के साथ जो कुछ भी सलूक हुआ, शायद ऐसा सलूक किसी के साथ नहीं हुआ होगा। जनमुद्दों की खबरों को उठाने से विधायक जैसे जनप्रतिनिधि पत्रकार को दबाने, डराने का प्रयास करते हैं, सरकार में होने का फायदा उठाते हैं। इसलिए ये खबर बताना इसलिए पड़ रहा है कि आज जिस विधायक ने इस तरह के मामले को उठाने से छवि खराब होने की वो बात कहते हैं, तो क्या आज इस तरह की जनमुद्दे को उठाने में पत्रकार के घर तक को सील कर देना कहाँ का नियम है? आज सभी जानते हैं कि बड़े बड़े अपराधी, नक्सली, माओवादी वर्षों से क्षेत्र में आतंक फैला रहे हैं, लेकिन आज तक इनके घरों में सील नहीं हुआ। झारखंड के दुर्दांत माओवादी कमांडर कुंदन पान करीब 17 वर्ष रहकर क्षेत्र में राजपाट हुकूमत चलाया, लेकिन आज तक उनका घर सील नहीं हुआ। समझने वाली बात यह है कि विकास कुमार मुंडा विधायक बनने से पहले ही पत्रकार ने पत्रकारिता कर रहा था। विधायक बनने से पहले और बाद में भी पत्रकार ने इंटरव्यू लिया है। इतना ही नहीं, पत्रकार की अपने इलाके में एक अलग पहचान भी है। पत्रकार हमेशा जन समस्याओं पर आवाज उठाने का काम करते आ रहा है। क्षेत्र में कई लोग पत्रकार की तारीफ भी कर रहे हैं, लेकिन जब विधायक पत्रकार के खिलाफ उतर आए तब भी किसी ने कुछ नहीं कहा। गलत को गलत और सही को सही कहना भी किसी ने जरूरी नहीं समझा। लेकिन इधर कुछ दिन के बाद पत्रकार ने एक और अखबार लॉन्च किया, जहां खुलकर अपनी बात रखी और एक अच्छे पत्रकार होने की तारीफ भी की। देखिए ये रिपोर्ट। इनका पत्रकारिता के क्षेत्र में यह पहला नहीं है। अब सभी को मालूम होगा कि इन्होंने एक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उनका भी इन्होंने बुंडू और पांचपन्ना क्षेत्र में पहला व्यक्ति है जिन्होंने स्टूडियो दिया और हम लोग जैसे युवाओं को बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म मिला। और इतना ही नहीं, इनके साथ अब जैसे सभी कोई अभी एक ही बात को मैं नहीं दोहराना चाहता हूं कि ये दबे कुचले पीड़ितों का आवाज है और ये दबे कुचले पीड़ितों के आवाज के कारण इनको न जाने कितने प्रताड़ित होना पड़ा। अब सभी को मालूम होगा कि इनके ऊपर एफआईआर भी हुआ था, मालूम है ना? इनका ऑफिस भी सील हुआ था, लेकिन आज क्या हुआ? अपने काम से विचलित हुए नहीं हुए। इनके साथ जो बीता है और इन्होंने जो पत्रकारिता किए हैं आसपास में, इनके साथ हमने भी बहुत करीबी से इनको मैं जानता हूं कि एक कैसे ऐसे दबे कुचलों का, जहां साइकिल और मोटरसाइकिल ले जा सकता है, जहां सामाजिक लोग जहां आप नहीं कर सकते हैं, और जो वर्तमान स्थिति में जो अवसर का राजनीति के सामाजिक लोग करते हैं वहां उसको ध्यान करने देते हैं, वैसे वैसे लोगों को न्याय दिला चुके हैं आशीष परमाणिक जी। वो खबर जो
दूसरी मीडिया छापने से डरती है, जिससे वैसे खबर दूसरी मीडिया वही खबर को छापती है जो थाना में एफआईआर दर्ज हो चुका है, वही खबर को लेकर आते हैं और उसको छापते हैं। बट आशीष जी ऐसे खबर छापते हैं, ऐसे खबर छापते आ रहे हैं जो एफआईआर दर्ज भी नहीं हुई है, वो खबर को लोगों तक पहले ही पहुंचाते हैं, उस प्रॉब्लम को पहुंचाते हैं, बाद में जाकर एफआईआर दर्ज होती है। ये मैंने बहुत बार देखा है आशीष जी का न्यूज में। और ये भी देखा है कि वो लोग जो अन्याय सह कर रहते हैं, अन्याय की धूप पीकर रहते हैं, उन लोगों का अन्याय पता नहीं होता कि अपने ऊपर अन्याय हो रहा है, उन लोगों के सामने जाते हैं, उनके घर जाते हैं और उनको न्याय और अन्याय की परिभाषा सिखा देते हैं। पहले समाचार छपता था, उसके बाद बिकता था। वर्तमान युग में समाचार पहले बिक रहा है, उसके बाद छप रहा है। एक निर्भीक निडर होकर पत्रकारिता करना आज के दौर में एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है। हर किसी के बस की बात नहीं है और इस चुनौती को बखूबी आशीष जी स्वीकार करते हैं और इन्होंने निभाते हुए आए हैं। ये हम सबों से छिपा हुआ नहीं है। अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि हमारे अभी क्षेत्र में सबसे पहला स्थान अभी इन्हीं का है, क्योंकि कोई भी छोटा बड़ा व्यक्ति इनके पास जाता है तो उसका समस्या का समाधान ये जरूर करते हैं, चाहे जैसे भी हो। आशीष जी बहुत दिन पहले से पत्रकारिता में कार्य कर रहे हैं और इन्होंने अपना कार्यकाल में बहुत सारा उतार चढ़ाव अभी तक देखे हैं और बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करते हुए बहुत सारे लोग इनको दबाने कुचलने का काम किया था, लेकिन एक कहावत है सत्य में जयते, इसी आधार पर इन्होंने अपना काम को जारी रखा और अंत में विजय हासिल किया। तो मैं इनको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने निर्भीक होकर पत्रकारिता का कार्य करते हैं। बहुत से लोग जब थाना, पुलिस, कोर्ट कचहरी, ब्लॉक आदि से तंग हो जाते हैं तो अखबार वाले के पास जाते हैं, लेकिन बहुत सारे अखबार वाले क्या करते हैं कि थाना में जो रिपोर्ट आता है, ब्लॉक में जो रिपोर्ट आता है, उसी को पत्रकारिता में अपना प्रदर्शित करते हैं। लेकिन आशीष जी ही एक ऐसा व्यक्ति है और ऐसा पत्रकार है जो हमेशा सच्चाई तक, गहराई तक जाकर ये अपना अखबार में प्रकाशित करते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इनके पीछे लगे रहते हैं, बहुत लोग इन पर चलते हैं। जो नहीं होने वाला काम को भी सफल करके दिखाते हैं। जैसे जीता जगता उदाहरण है, चाहे अमन गुरु वाला जो कांड का आप लोगों को मालूम ही होगा, चाहे बिंदा देवी वाला आप लोग न्यूज में देखे ही होंगे, चाहे मुनिराम जी महतो जो विक्षित थे, आज आशीष कुमार जी के द्वारा उनका समुचित इलाज हो रहा है। और मैं श्री आशीष परमाणु जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि उन्होंने जैसा उनके बारे में सुना गया है, कहा भी जाता है, बहुत सी उन्होंने मुसीबतों का सामना करते हुए भी अपने सच्चाई को लोगों के बीच दिखाने के लिए हमेशा तत्परता रहते हैं। उनकी इस जज्बा को मैं सलाम करता हूँ। यह स्पष्ट होना भी जरूरी है कि आज पत्रकार आशीष कुमार प्रामाणिक के कार्यशैली से सभी बखूबी वाकिफ हैं। तमाड़ विधायक विकास कुमार मुंडा ने जिस लापता मंगल मुंडा के बारे और दिव्यांग बालक के बारे में कह रहे हैं, सही और सटीक जानना भी जरूरी है। दरअसल मंगल मुंडा अपने गांव लुंगटू से कुछ दूर पातसाइडी गांव गया था। मानसिक स्थिति कमजोर होने के कारण घर लौटने नहीं सका। घर वाले खूब तलाश किए। इसी बीच तमाड़ विधायक के करीबी मुन्ना महतो ने फोन कर जानकारी दिया कि एक व्यक्ति लापता हो गया है। कहाँ है फिर? मैं रूम में। अजी एक घटना है लुंगटू माने, तो वो जा रहे पत्सा है, मैंने मेरे घर लगा चलो निकलो लोग तो पत्सा है, पुलिस घटा लें। पुलिस घटा लें तो मैंने कोंडे लगा है कोई खातिर मारपीटो कर लो। पुलिस मारपीट करके थाना आन लो। थाना आनल बदे घरे लोग के सूचना दिलें राइटे मैंने राइट हुआले गानत के राइट लोग नहीं है ताकर बदे उन्हें दियो लोग ऊपर बहु जे गायो बहे
तो ऊ और ओकर बेटा दिए लोग थाना आलन। थाना वाला कहते कि नहीं तमार हॉस्पिटल गया, तमार हॉस्पिटल ले गया है, तमार हॉस्पिटल गले नहीं पैदल गरीब आदमी गाड़ी घोड़ा तो नहीं थे। हॉस्पिटल कहते कि नहीं रिम्स ले दिलेन, रिम्स ले दिलेन और एखन कोनो ओकर आता पता ही नहीं होता और घरे बहुत व्याकुल हो जाए हैं। तो जब तक उतर लुंकू उनने घर नहीं जाए तब तक कन्फर्म नहीं हुई। मैंने कहा है सेटा पुलिस नहीं बताते, नहीं बताते, आईन से तो नहीं कहते, नहीं आईन से तो कहते हम तो यहाँ लोग था ना, लेकिन थाना मानो भेट नहीं हलो मारे लोग पीट सेटा मन मोर लोग का हलो। और परिवार परेशान है, जबकि तमाड़ पुलिस अस्पताल में मंगल मुंडा को भर्ती कराया था। इसके बाद मंगल मुंडा अस्पताल में नहीं थे। इधर मुन्ना महतो ही कहा कि आपसे घर वाले बात करेंगे, मैं आपका नंबर दे दिया हूं। इसके बाद मंगल मुंडा के घर वाले ने पिछले वर्ष 25 अप्रैल 2020 समय करीब शाम 4:25 में फ़ोन किया और पत्रकार को जानकारी दी। मंगल मुंडा लापता का खबर कई मीडिया संस्थानों में छपी, वहीं पत्रकार ने अपने एक यूट्यूब चैनल में भी खबर को लगाया। इस दौरान संबंधित तमाड़ थाना प्रभारी से भी बात की गई। एक बार ये भी देख लीजिए। हेलो, हाँ सर नमस्कार, नमस्कार बताइए। न्यूज़ टॉप इंडिया कार्यालय से बात कर रहे हैं। जी सर बताइए। एक लुंगटू ग्राम के आसपास कोई पातसाइडी में एक व्यक्ति जो पाया गया था, जिसको थाना लाई गई थी, तमाड़ थाना पहुंचाया गया था और थाना नहीं लाया गया था, उनको हॉस्पिटल डॉक्टर के द्वारा एम्बुलेंस भेजकर हॉस्पिटल लाया गया था। अच्छा, तमाड़ हॉस्पिटल। ओके, तमाड़ हॉस्पिटल के बाद उसको समझकर रिम्स भेजा गया। अच्छा, के लिए उनका पति उनको मिल नहीं रहा, इसको लेकर के कोई महिला आपके पास में आई थी? शिकायत नहीं, थाने में कोई शिकायत नहीं। हम लोग को टेलीफोनिक सूचना मिला था। अच्छा। तो हमने वीडियो साहब से बात किया, क्योंकि अवसर क्षेत्र था तो उसके लिए पूरी व्यवस्था कर उनको मंगवाया गया था और उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया था। 2 दिन बाद पता चला कि वो लुंगटू हैं, तो उनका लड़का आया और लड़का आकर फिर उनको लड़का के साथ उनको रिम्स हो गया। ग्रामीणों द्वारा सूचना मिला था कि एक आदमी पड़ा हुआ है, और कैसे पड़ा हुआ है लगता खाना वाना नहीं मिला है, चाहे जो भी मतलब रहा हो उसको नहीं जानता है। और बोलने उन्होंने सक्षम नहीं था, लेकिन गाँव वाले बता रहे थे कि नहीं खाना दिन लोग इसको दिया जा रहा था, खाना नहीं खा रहा था। क्या मामला है सर बताइए, इसमें आपके पास क्या संज्ञान में है? अभी वो व्यक्ति कहाँ है, कुछ आपको सूचना है क्या सर? सर अभी तो हम बता नहीं सकते हैं, हम पूछ लेते हैं, कॉपी करते लगाए थे उसमें, उसके बाद हम आपको बता देंगे। अब हुआ यह कि मंगल मुंडा को पुलिस तमाड़ पातसाइडी गांव से उठाकर तमाड़ अस्पताल लेकर आए और भर्ती कर दिया। इस दौरान उनके परिजनों को भी व्हाट्सएप के माध्यम से एक अचेत तस्वीर भेज दिया गया। खाना फोन लगा ली, खाना फोन लगा ली तो कहतन कि नहीं हो आई नहीं, ये लोग तो कहतन कि कैसा ना है, लोग तो कहते नहीं ये रकम है कहतन। तो कहता हमने इतने लोग है तब तो इतना ना लगे लोग हमारे फोटो देवा कहती, तार मतलब फोटो दिलन वहाँ लगी भेजलन फोटो, फोटो तो देख ली, तो छुआ पिटाई तो देख ली, तो कहतन छुआला कहते नहीं माई तो मोर बाई उठी कहतन। तार मतलब हमरे कहली कि वो पुलिस कहे कि कहा ना लगवा हमरे एखन तो रात 10 बजे नहीं जाबी, अरे बिहान होते मतलब 8-9 बजे लग वहाँ पहुँचोगी, यहाँ पैदल चल जाबी, तब लेट ना लगी कहली। हाँ कहलन हमरे हियाँ ले जा के का कह दी तुमने रांची उठा लेन, रांची उठा लेन तो थाना गलन छुअल तार का कहल नहीं अस्पताल जाओ कौन कहलन। अरे चलो तो अस्पताल गेली तो अस्पताल पूछो तो कहाँ ले गया यहाँ का रोगी तो जानला था नहीं, सदर अस्पताल हमारे ले रखली, सदर अस्पताल ले रखली कहलन तो हमारे करे एक नंद देखो भाई उसे रांची रहेला। मैं यारो कहूँ हे बाबू देखो तेरे बहने के कहाँ ले गए के जानो देखो कहते हैं यह सदर अस्पताल कुछ समझे कहते हैं, और ये कोना लिखित तो नहीं देते उन्हें ले गए लोग तो उन्हें पूछ लोग तो कहते हैं कि हमरे सम रोगी हियाँ तो अबे नहीं सुई रे कहते हैं, हमारे भाई तो घूर लोग है, और हम फोन कर लोग भाई कहते मोर बहने तो हुआ तो नहीं ले गए यार, तो कहाँ लगल तब हो गली खाना 3 दिन गली कहते कि नहीं सदर अस्पताल ले गए।
और उतला बारा जा हुआ लगता कहवा की होली लगवे थाना जाती हूँ उसका रिपोर्ट नहीं देते हॉस्पिटल आती हॉस्पिटल रिपोर्ट नहीं देते हमारे टका है कि लोग रिपोर्ट हमारे लिख के देते न जाती ना पीछे। इसके बाद परिजनों से जब दूसरे दिन तमाड़ थाना और तमाड़ अस्पताल पहुंचे मंगल मुंडा को खोजने लगे। इस बीच ये बताया गया कि मंगल मुंडा को रांची सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। जब मंगल के परिजनों ने सदर अस्पताल पहुंचे वहां भी मंगल मुंडा नहीं मिला। उस दौरान की बात है जब देश में पहला कोरोना को लेकर खौफ व्याप्त था। चौंकाने वाली बात तो यह है कि मंगल की पत्नी तमाड़ अस्पताल पहुंचकर रेफर स्लिप मांगने लगी तो उसे एक सफेद पेपर में लिखकर थमा दिया गया। अस्पताल हाँ का कहलो नहीं पता का कहले उन्हें तो हमरे कोनो नहीं या कोई पहले हम तो करी लेगी तोरे जा कौन खोजा कहतन এখন তো आइसु देलेन कागज देलेन हाँ इतना समय आनल रहे ट्रक खने लगल रहे तो इतना ही नहीं, पत्रकार आशीष और न्यूज टॉप की टीम ने प्रयास किया और किसी तरह मंगल मुंडा मिल जाए। इधर पत्रकार आशीष ने रांची एसएसपी को भी व्हाट्सएप के माध्यम से मंगल मुंडा लापता होने की जानकारी दी। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ट्वीट के माध्यम से ट्वीट कर मंगल मुंडा की लापता होने की जानकारी दी। इतना ही नहीं, तमाड़ के विधायक विकास कुमार मुंडा को भी ये जानकारी व्हाट्सएप के माध्यम से पत्रकार आशीष ने दिया। वहीं तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के आजसू के पूर्व प्रत्याशी राम दुर्लभ सिंह मुंडा को भी व्हाट्सएप के माध्यम से जानकारी दी गई। लेकिन बिंदा देवी के अनुसार किसी ने भी मंगल मुंडा की पत्नी की बात तक नहीं सुनी, उनसे बात नहीं की। फोन नहीं करे मदद करने वाला नहीं करे। वहीं विभिन्न मीडिया संस्था में खबर आने के बाद तमाड़ पुलिस सक्रिय हो गई और एक दिन मंगल मुंडा के परिजनों को लेकर रांची सदर अस्पताल पहुंचे, लेकिन वहां मंगल मुंडा नहीं मिला। कहाँ जा रहा खोजे ओहे परिहातु रांची का कोयला बा रिंग स्टेनो का कोयला गाड़ी के कोर गाड़ी रहे चौकीदार करे चौकीदार करे गाड़ी रहे हाँ तो बादे वो गाड़ी टे आए घुराला हाँ तो चौकीदार तो नहीं खोजलक दुगो जने यार हमने ओकर पासंग खोजलेन और हुआ जे पूछो तन के हम तो बताओ नहीं कोई देते। अच्छा हाँ तो काल जावे के ना पुलिस यहाँ सदर अस्पताल तो नहीं खे हुआ तो नहीं के हुआ जा रहे तो हाँ दुकान लगता है रोजे चोल दिन देखा हियां चोल कौन 3 बजे गेली आरो नहीं जाबी कल कारो गुरली आरो आजो चोल लेके तो माने हमरे लॉकडाउन थोकती। इसके बाद उस दिन तमाड़ पुलिस लौट आई और फिर दूसरे दिन तमाड़ पुलिस खुद से ही रांची रिम्स पहुंची और पता लगाया। इसके बाद कांके रिनपास में भर्ती होने की जानकारी मिली। इसके बाद तमाड़ पुलिस कांके रिनपास पहुंची और मंगल मुंडा की तस्वीर उनकी पत्नी बिंदा देवी को भेज दिया गया। हाँ यार पता अलग कहन या माने काके माने है ना का अच्छा हाँ आज जा रही कहन तो हलो जा है या हुआ थाना थाना हाँ अनेक होते न का कहते हैं उधर तो कोरोना के এখন तो चौकीदार कोई दिल की चलते यहाँ पता है लोग क्या हाँ तो पुलिस लोग कल जावे ना हाँ जावे न क्या कभी ना भाई सुन देख लेवा हाँ जा लेवा कॉल लेवा हाँ फोटो भेजें हाँ। इसके बाद बिंदा देवी पत्रकार आशीष प्रमाणिक को जानकारी दी। मंगल मुंडा मिलने से दूसरे दिन तमाड़ विधायक के करीबी मुंडा महतो बिंदा देवी से फोन करके कहा कि विधायक विकास कुमार मुंडा ने गाड़ी दी है, आपको रांची कांके रिनपास पति से मिलने के लिए जाना है। यह जानकारी तुरंत बिंदा देवी ने पत्रकार आशीष को दी, लेकिन पत्रकार ने कहा आपको जो भी साथ दे रहे हैं उन्हें ठुकराना नहीं है, मदद लीजिए। इसके बाद मंगल की पत्नी बिंदा देवी रांची कांके के रिनपास पहुंची और वहां विधायक विकास कुमार मुंडा भी पहुंचे। हाँ कौन कर रहा है
নাই করে মনে কর রহে मुन्ना কর রহে के कोई रहे मुना का कहते गाड़ी आई कहे हैं वहाँ जाते हैं गाड़ी देते या कोहे विकास विधायक नो का बाबा नहीं जानो ना का कहते क्या कहते हैं वहाँ जाते हैं गाड़ी देते कहे अच्छा हाँ आज आज थाना वाला फोन नहीं करे नाला नहीं करें हाँ तो यही देते काम बोनो कम तो रहे फिर काम बोलना चाहिए ना हाँ यहाँ लोग गले कोई लग यदि यहाँ गले करते ना लेतरा नहीं ना करे हो तो नहीं करे तो हाँ हाँ तो देख ले हाँ हाँ गाड़ी देवा ना तो जावा आने जावा होले हाँ तो अनेक से ही गाड़ी देते अच्छा हाँ इधर वही सेम मामला तमाड़ का एक घटना है दिव्यांग बालक के रूप में, जो कि मंगल मुंडा लापता होने के दौरान दिव्यांग के परिजनों ने पत्रकार आशीष से मिलकर ये बताया कि बालक को 10 वर्ष से दिव्यांगता पेंशन नहीं मिल रहा है। तो 2002 से लेके देती है कि यहाँ के जितना गांव घर के जैसन दलाली कायदा के आदमी करन न सही गिला को देर रही आंगनबाड़ी बहनों देर रही टमाड़ो देर रही हाँ राशि तक को दे ही यार वहाँ लेके आए के डीसी ऑफिस से बात कोई करलक कि वहाँ टमाड़े 8 घंटे देवा करलक ना टमाड़ो दिली लेकिन कोनो आई उपाय खंड नहीं हो। पत्रकार ने खबर को लिया, इसके बाद विभिन्न मीडिया संस्थानों में खबर छपी। इसके बाद दिव्यांग बालक को हर माह दिव्यांगता पेंशन मिलना चालू हो गया। हालांकि यह मामला वर्ष 2020 के लिए बड़ी खबर बन के उभरा था। बुंडू थाना में एफआईआर नहीं करने से पहले विधायक विकास कुमार मुंडा ने रांची प्रेस क्लब शिकायत लेकर पहुंचे थे। यहां प्रेस क्लब के अध्यक्ष भी पत्रकार के खिलाफ ही बयान दे डाली। उन्होंने कहा था कि चंद पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता जगत खराब हो रहा है। वहीं इस खबर को रांची के न्यूज 11 ने भी दिखाया। YouTube चैनल के संचालक आशीष प्रमाणित के खिलाफ जेएमएम विधायक विकास मुंडा ने रांची प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह को एक ज्ञापन सौंपा है। विधायक ने मांग की है कि इस फर्जी पत्रकार के खिलाफ कार्रवाई की जाए। विधायक का कहना है कि आशीष ने मेरी छवि धूमिल करने की कोशिश की है। वहीं राजेश सिंह ने कहा कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। न्यूज टॉप नाम का एक यूट्यूब चैनल है, उस चैनल के माध्यम से बहुत अमर्यादित ढंग से और भाषा का भी आप देखेंगे, अगर आप खुद वीडियो को निकाल के देखेंगे तो जिस तरह की भाषा का प्रयोग रहता है, मुझे लगता है कि एक पत्रकारिता का तो अपना एक स्टैंडर्ड है, लेकिन एक सामान्य जीवन में भी हमको लगता है कोई इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करता। उस तरह की भाषा का प्रयोग उनके चैनल में देखने को मिलता है। निश्चित तौर से आज मैं उनके खिलाफ में एफआईआर करूँगा और जो गलत है सो गलत है, चाहे वो कोई भी हो। लोगों के या इन चंद लोगों की वजह से पूरा मीडिया जगत और पत्रकार जो है कि बदनाम होते हैं, भयादोहन किया जाता है इस तरह से। तो ये चीज़ बंद हो और जो शिकायत इन्होंने सौंपा है, हम लोग अपने कमेटी के भी समक्ष रख करके इस तरह के जो भी पत्रकार हैं उन पत्रकारों के लिए भी जो ये शिकायत आई है उसकी जांच करा करके प्रॉपर हम लोग इस पर आगे की कार्रवाई करेंगे। पत्रकार के खिलाफ जब प्रेस क्लब के अध्यक्ष राजेश सिंह ने बयान दिया तो रांची के संपादक सहित कई वरिष्ठ पत्रकारों ने इसकी खिंचाई की और अपने अपने फेसबुक में विरोध किया। हालांकि इधर आंचलिक पत्रकार संघ ने पत्रकार आशीष कुमार प्रमाणिक को मानसिक प्रताड़ना करने को लेकर संघ ने मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखकर जांच की मांग की है। हालांकि इधर तमाड़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक विकास कुमार मुंडा ने अपने आवास बुंडू में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी थी कि एक बार सुन लीजिए। श्रीमान आशीष कुमार के नाम से मैंने शिकायत दर्ज कराई है, जो न्यूज टॉप के नाम से एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और हाल के कुछ दिनों के उनके वीडियोस को अगर हम लोग देखते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को और कुछ तथ्यों के साथ भी उन्होंने
जो खिलवाड़ किया और बेवजह मेरे नाम को घसीटने का हर बार प्रयास किया है, उसका ताज़ा उदाहरण मैं 2 विषयों के साथ मैं आप सबों के बीच में रखना चाहता हूँ। और 2 विषय है। सबसे पहला विषय एक विकलांग बच्चे को लेकर के आया था कि मैं दिखा भी देना चाहता हूँ कि 10 वर्षों से पिता प्रशासन का दरवाजा खटखटा रहा, सुनने वाला कोई नहीं। ये इस अखबार में मेरे नाम को भी, इस खबर में मेरे नाम को भी बेवजह बहुत बुरे तरीके से शामिल किया गया। तो मैंने इसकी जांच प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचल अधिकारी से मैंने इस विषय पर जब डिटेल मांगा इस बच्चे के विषय में, तो डिटेल निकालने के बाद अकाउंट की भी कॉपी है मेरे पास, मैं इसको उपलब्ध करा दूंगा। प्रतिमाह उस बच्चे के अकाउंट में सरकार के द्वारा जो सुविधा है उसके अंतर्गत प्रतिमाह उस बच्चे को पैसे भी मिलते हैं। उसके बाद एक विषय आया मंगल मुंडा को लेकर के। उन्होंने एक खबर बनाई और अपने YouTube चैनल में भी खबर चलाई है। मैं उसे उसमें 2 चीज़ें आई। एक तो उन्होंने जो खबर चलाई है अपने YouTube चैनल में कि मंगल मुंडा का कहीं अता पता नहीं चल रहा है, कोई चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे प्रशासन उसकी देख रेख नहीं कर रहा है, तो उसकी जानकारी प्रशासन को तक नहीं है। और माननीय विधायक को भी इस संबंध में कोई खबर नहीं है, हमारा नाम भी इसमें लिया गया। मैं इस बारे में एक चीज बता देना चाहता हूँ, जो आधा अधूरा सच जो उन्होंने बताया मंगल मुंडा के बारे में। मंगल मुंडा सर्वप्रथम अपने ही गांव के पास में वो गिरा पड़ा था। उसकी सूचना स्थानीय पंचायत समिति सदस्य ने जो प्रशासन के माध्यम से जब दी, तो प्रशासन ने उस व्यक्ति को वहां से उठा करके तुरंत तमाड़ में जो हमारा CHC वहाँ ले जा करके उनको दिखवाया। दिखवाने के बाद में उनको रेफर किया गया रांची, और रेफर सदर अस्पताल हुए। वहाँ भी चूंकि एक नियम है कि बिना किसी गार्डियन के किसी भी पेशेंट का एडमिशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम जब मुझे भी जानकारी मिली तो हमने सिविल सर्जन से स्वयं बात करके उस व्यक्ति को हम लोगों ने सभी मिलकर के एडमिट कराया। एडमिट कराने के बाद में उस व्यक्ति की हालत ऐसी थी कि वो जिंदा हम लोग को मिल गया, वो बड़ी बात है। और वहाँ इलाज चलने के बाद में थोड़ा सुधार हुआ, फिर उनको रिम्स रेफर किया गया। और चूँकि वो व्यक्ति मानसिक रूप से बीमार भी थे, तो उसके बाद उनकी स्थिति में सुधार होने के बाद उनको रिम्पास ट्रांसफ़र कर दिया गया। और रिम्पास ट्रांसफ़र होने के बाद में उनका इलाज बहुत अच्छे तरीके से चला। और उनकी पत्नी को भी हम लोग ले जा करके उनके पति के सम्मुख लेकर के गए। ले जाने के बाद में हमने भी व्यक्तिगत रूप से रिम्पास के जो डायरेक्टर हैं उनसे, मैंने व्यक्तिगत रूप से, मैं खुद गया था व्यक्तिगत रूप से। जाने के बाद उनका हालचाल भी हम लोगों ने जाना, और उन्होंने कहा है कि 15 से 20 दिन के अंदर में उनकी तबीयत अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी। लोगों को अभी पहचानना शुरू किया और उनका इलाज काफ़ी और 15-20 दिन तक चलेगा। और इस क्रम में जब मैं वहाँ से लौटा तो एक अजीब सी चीज़ देखने को मिली मुझे, वो मैं दिखाना चाहता हूँ। ये फोटो है, इस फोटो पे गौर फरमाइएगा। ये मंगल मुंडा है, उनकी पत्नी है, ये मैं हूँ, और यहाँ पर डायरेक्टर आपको रिम्पास है। आप देखिए इस तस्वीर में हम सभी नजर आ रहे हैं। और सेम मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर मंगल मुंडा है, यहाँ पर उनकी पत्नी है, यहाँ पर रिम्पास के डायरेक्टर है, और ये मेरा हाथ दिख रहा है। हमारी तस्वीर को भी काट दिया गया। और ये तस्वीर ये मैंने अपने फेसबुक के वॉल पर लगाई थी, क्योंकि वहां कोई गया नहीं था हमारे साथ में। हमारे लड़के ने इस तस्वीर को खींची है। इस तस्वीर को भी मतलब किस देश की भावना से ये काटा गया, ये तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जिस तरीके से न्यूज को लिखने का काम किया गया है, वो एक तरीके से एक तरफा है। हमारे पक्ष को या फिर हम लोगों की तरफ से जो कार्रवाई की गई थी, उसको दिखाने का कहीं भी प्रयास नहीं किया। इससे ये प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे बदनाम करना और मेरे बारे में
गलत खबरें छाप कर या फिर गलत चीज़ें प्रसारित कर मुझे बदनाम करने के सिवा और कोई मकसद दिखाई नहीं देता है। इसीलिए विगत 3-4 दिन पहले हमने जो पूरे प्रेस के संरक्षक होते हैं प्रेस क्लब, उनके अध्यक्ष से भी हमने मुलाकात की। हमने लिखित रूप से और सारे तथ्यों के आधार पर जो विषय है उन सारी चीज़ों को हमने रखा। हमने कहा कि हम सीधे तौर से आपको संरक्षक मानते हैं कि किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति या फिर किसी भी समुदाय के प्रति गलत चीज़ ना फैलाई जाए, तथ्य आधारित बातें हो। और अगर मेरे खिलाफ में भी कहीं कोई अगर न्यूज या फिर किसी भी तरह का कंटेंट आता है तो मुझे लगता है कि मुझसे भी मेरा विचार जानना जरूरी था। मेरा विचार जाने कि भाई हम लोगों ने क्या किया है, फिर मेरा पक्ष क्या है। अब एक तरफा चीज़ों को सामने रखना है, कहीं ना कहीं एक तरीके से द्वेषपूर्ण तरीके से मेरे पीछे काम करना है, फिर मेरी छवि को धूमिल करने का एक तरीके से प्रयास दिखता है। विगत में अगर पीछे 6 महीने पीछे हम लोग अगर जाते हैं तो चुनाव के समय में भी कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मैंने कई वीडियोस को देखा उनके यूट्यूब चैनल पे, वो कहीं ना कहीं भ्रम फैलाने वाला। तो चूंकि चुनाव का समय था इसलिए मैंने उन चीज़ों को नज़रअंदाज किया। लेकिन चुनाव बीतने के पश्चात में फिर से इस तरीके के काम करना, और सिर्फ मैं कहता हूँ कि यूट्यूब चैनल की बात नहीं, उनके फेसबुक के वॉल में भी कई तरह के ऐसे शब्दों का प्रयोग होता था जो कहीं ना कहीं एक समाज में, किसी भी समाज में उनको लगता है इस तरह के शब्दों का उपयोग कोई नहीं करता है। तो मेरी आपत्ति इन चीज़ों पर थी और मैंने अपनी आपत्ति बुंडू थाने में दर्ज करा दी है। और मैंने कहा है कि इन सभी चीज़ों के तथ्यों के आधार पर जांच करके जो उचित प्रावधानों के तहत जो कार्रवाई हो सकती है उनके खिलाफ में कार्रवाई हो, क्योंकि ये मेरे मान सम्मान से भी जुड़ा हुआ विषय है। और एक मुझे लगता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कहीं ना कहीं पत्रकार के समूह को भी कहीं ना कहीं कलंकित करने का काम करता है। एक व्यक्ति और बाकी और भी लोग हैं जो मान के चलिए सभी तरह की खबरों को चलाते हैं हर चीज़ों के साथ। में मुझे लगता है कि जो भी मीडिया हाउसेस हैं वो अपने तथ्यों को बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, लेकिन इस तरीके से एक तरफा चीज़ों को दिखाना काफ़ी दुखदायी है। और मैंने इस संबंध में पूरे डिटेल के साथ, पूरे वीडियोस के साथ, पूरे एक सब्जेक्ट जो तथ्य है वो तथ्य मैंने आपके सामने रखा है। और यही तथ्य मैंने थाने में भी जो शिकायत के रूप में मैंने एफआईआर दर्ज कराया है वो मैंने रखा। ये सभी मामला देखकर सुनकर चर्चा का विषय बना हुआ था। इसी बीच सच्चाई का पड़ताल करने के लिए बुंडू हुमटा पंचायत के पंचायत समिति द्रौपदी देवी लुंगटू गांव पहुंचकर बिंदा देवी से मिली और उनसे बातचीत की। हमारे नाम है द्रौपदी देवी, हमारे हुमटा पंचायत के पंचायत समिति सदस्य के। तो हमरे तोहरे के जे मंगल मुंडा हेज रे उटा हमरे यूट्यूब में देख रही और पेपर में पढ़ रही, तो उटा पढ़ली तो हमरे सुनली कि भाई एक दिन हलो हमरे बिंदा देवी के भेंट कर लेवे उसमें सोचली। और आज हमरे तोहरे एकदम भेंट करते हैं आई कि तोहरे कैसन स्थिति में नहा और का समस्या तोहरे बीच में इतना दिन बीत गेलो, इतना दिन और हमरे सुनली कि तोहरे गोड़ो टूटे, तो ओकर बीच में केहू तोहरे खाल खबर लेके आई नहीं है। वैसे हमरे सोचली कि एक दिन हलो तोहरे के भेंट कर लेवी, वैसे सोच के आई। और मंगल मुंडो जब है तो को भेंट कर लेवी, तो है उम्मीद कर लेकिन हमरे आए रही। उता तर केसन गेली लगलन जे चल लाने यहाँ देखे जा लेबी वहाँ पवा लोग मिल लोग कहलन और जे देखे गेली सेकंड विधायक कहल कि नहीं छोड़ रखा और जो भी अवसर होगा तोरे जो भी फुर्सत है सेकंड तोरे लगे आवा। तो ठीक है कहली तार बाद बीच मैंने आली तब 15 दिन के बाद एक दिन सीढ़ी मैंने उठ रही और सीढ़ी टाइप भांगल से गोड़ टूटल से फोन कर ली के रे मोर गोड़ टूटे तने घरे एको कोहिन कहली से कोई हमरे के मुनाओ कोनो कथा नहीं कोई घुरलो करो आजो तक ले। और इटा जैसन हलो कि जे हमरा किसान त नहीं रह सही खने अनार जना रोजे दौड़ दूध पोरली गोटा रोदटा माने सही खने बीचे कहाँ ले सुन लो मुना से खने कहलो खेबे इतना तकलीफ होतीस
होले जे कोनो चीज हमरा छुआगला का नहीं कहते यार मैं का जानो ला के का कहूँ मत जहाँ कहते तहाँ कूदो तो সেই কোনে हमरा के जे पत्रकार संग बात करवामु तोके जेटा तोर होते से चीज तो तय के कहते जाबे तू पूछी से कोन तय सब चीज तो खुलपन कोई देबे कि को पास कोनो चीज ना दबावे तो कोन कहलो आर है पत्रकार संग हमरा सब चीज बात होत रहे से बीच माने आरो ई जे विधायक रे वी हगला नहीं फोन करेन जे केसनी चीज तो तोहे करता कोई कोन हमरा के बिल्कुल कोनो दिन तो पूछेन नहीं आर बीच माने हिंदे हुंदे को तो छोड़ देले से कने कहला कि तो के फोन करन ला नहीं कि फोन नहीं करन ला अच्छा ठीक है तो डरा कर ना रहबे तोर आदमी ठीक है कि मैं कोनो दिन नहीं मिलवाबे करमु इटा के मैं पूरा जोड़ के खोजमु कहला कर पत्रकार रे हमरा के चीज तो पाल पा दे हर कम कोई रहे आदमी तक हमरा पाल मई दे है हमरा के विधायक दायित्व कि हुआ मिल है चला कोई कम लगलो तार रहे देखा कम किनारा हमरा घोली घर हुआ खाली देखा देलक न घर लाइन दे रहे घर तो एखनो तक नहीं आए इतना तक नहीं लाइन हाँ घर एखनो तक नहीं खाने तो देखा तो नहीं रहता बिठिन हाँ तो हम लोग यही सोचती जब इतना दिन हेज रहे यार तो से हमरे सोचली कि चल दो लोग से भेंटो कर लेबे यार तोरे करो वोट फूट वैसे दियो काम होई होती अब तबे इटा के मतलब हमरे इटा बुझबे कि तोरे जेटा भी मतलब कोई दे है ये आशीष के हाँ तो हुआ एकोटा गलत तो नहीं कोई है एकोटा गलत नहीं कोई है तबे जे एखन कहन ला कि झूठ मूठ के जे देखातेन तो एगला तबे झूठ एकोटा ना लगे एकोटा झूठ ना लगे उतना तो तकलीफ कोई रही तबे नो हमरा आशीष के कोई है कि देख बाबा हमरा कैसन तकलीफ होते कोई कौन एकोटा झूठ नहीं जे झूठ कहते है झूठ कहते है नहीं हमरा तो जितना टा कोई रही हो चीज तक को नहीं यार वो कोई रहे एखन तबे आशीष के प्रयास माने तोरे लोगटा के ये पावा लोग आ रुपए हुआ अस्पताल रेन पास हुआ भेंट करे ले जा रहे हैं हमने ले रहन विधायक ले रहे लेकिन एकर कार्रवाई में नहीं आदमी तो हमरा के मिला है काहे पुलिस के जखन चमका देला से कने पुलिस डरा कौन कुछ बोलले आ पहिल जखन तोरे के यह थाना जात रह से खने रोज घुरात रहे से खने या कोनो कागज लिखन दे रहे सेटा में का लिखल रहे ओटा तो छोटे मोटे कागज दे रहे का लिखना का सेटा हमरा अनपढ़ आदमी थोड़ी जाने आके खाली हमरे को मांगलो मुना कि कसम कागज देन गो हमरे खाली देली आरो फोटोटा लेलो कागज टा तो इतना दिन के बीच में हम तोरे आशीष संग तो कबो भेंट मुलाकात नहीं कोई रहे ना कबो नहीं तो ऊपर संग तोरे कैसन संपर्क होलो आशीष संग हमरे एक तो हसन मुना पुरवा लोग हमरे के मुना करवा आर एखन तोहरे के खोजे के मन ओखने पहिलती साथ देलो आर एखन तो मुना पेछुआते तो किसने जानबा तन मुना कार कौन पेछुआते से करो जो पहिल साथ देलो तो एखनो साथ देना चाहिए एखन तो पेछुआते से तो काट ना ला आज तो ये जोरा लो हां ऐसे तो तोरे के तो आशीष तोरे के संपर्क नहीं ना होता ना वही तोरे के संपर्क करा रहे तो एखन तो तोरे ऐसन यहाँ हो गेला कि तोरे झूठ मूठ के तोरे पेपर में यूट्यूब में देखा कर वाला झूठा वीडियो बना कौन भेजला लेकिन वास्तविक में तोरे जो दुख है के सेटा ही दिखाया हमरा जेटा होया है ना से चीज तई हमरा जे आशीष के कहली वो पूछते गेलो आज कैसन का हलक नहीं है सन ऐसन हुआ सन है रकम ऐसन वो हमरा जब कोई है तो भी आशीष बनाया है आशीष के मने नहीं बनाया हमरा जो जे तकलीफ होत रहे सेटा हमरा आशीष के बता देत रहे थाना जात रहे थाना करे बात कोई देत रहे थाना का कहले थाना लग डाई खेन देखोत रन हलो हमरा जे खबर देत रहे आज डाई खेन जमुन नहीं तो जाहिन डाई खेन तो कह नहीं जाए है और बिना खाए के बिहाने भोरे 6 बजे उठ जात रहे ओखने तो लॉकडाउन रहे कोनो खाए करो नहीं मिलत नहीं मिलत रहे अच्छा भेंट करे जाए रहा ओकर बीच में ना तोरे कोनो परिवार तोरे एकला ही जाए रहा या तो पूरा परिवार से और बीच में मिलवा है तोरे हमरे एकला ही जा रहे एकला ही हन कोनो खाना हमरे एकला ही गेल
ओकर बीच में इधर विधायक के का कहना है कि तोरे एक आदमी तो मिल गेलो भाई तो आने के मैं व्यवस्था कर दमु नहीं कर दमु चाहे ओकर संपर्क होय पात नहीं पाते रात एको दिन नहीं कोई है कि अनबा ना नहीं अनबा से तो हमरा के कोनो दिन कहबो नहीं करे कुछबो नहीं करे एको दिन कोनो नहीं करे। तो तोहरे के एखन का विचार है कि आदमी तो तोहरे एक मंगल मुंडा जे के तोहरे हाँ, आदमी के हाँ। तो तोहरे हुआई रोक कनो तोहरे आने के प्रयास करबा हमरा आने के माने अनबी घर तो चला ठीक है तो फिर लेकिन जे आज तोहरे के ऊपर आदमी गिला जे भी कहल है कि भाई इमने झूठा आरोप हमरे सबके लगाते हैं तो जी आज तक तोहरे जोन भी बात था तोहरे कोई है हाँ। तोहरे मन के बात है तोहरे अपना हकीकत वाला बातें न कोई है तोहरे हमरा सही बात लाई सबटा कोई है यार सही सही माने पेपर दिया है नेट मानो दिखाया है इला मान लिया आशीष प्रमाणिक तो जे पत्रकार के हाँ तो तोहरे के बयान के भीतरे वो फांस गेलो यदि काल के दिन में यदि उकर बटले तोहरे के यदि बयान कर के बात हुई तो तोहरे बयान देखते हैं तो नहीं हिचकिचावा ना नहीं जेटा कोई यही जेटा के शुरू ले बताए से चीज गला तो हमरा पूछबा वो पूछ तो को हमरा कोई देबे हमरा के चलते हुए काहे फंसे जाए। हाँ तो मैं वो आशीष के कोई दे रहा तो के जेल भर में वो तुम्हें का जेल खाटबा मैं खाट दम मैं कोई हूं भाई जेटा है से चीज तक जे हलो कहबे तो मके फोन करबो मैं जामु का तोर लग मैं भर मंगल मुंडा के तोहरे के है का हमरे ओकर यहाँ कोने आए के तोहरे के नाम का होलो भिंदा देबे कोईटा छुआ पुता है हर तीनटा है कोईटा बेटा कोईटा बेटी दुईटा बेटा एकटा बेटी। और आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम इंद्रजीत मुंडा। आपका पिताजी जब यहाँ पर खो गया था उस समय आपको कैसा लग रहा था? ऐसा लग रहा था पूरा रोने के टाइप जैसा लग रहा था मेरा पिताजी कहाँ है कहाँ गुम हो गया बोल कर। उस समय जो ऐसा भी बात सुनने में आ रहा था कि आप लोग तो मरा हुआ आदमी को खोज रहे थे ऐसे भी बोल रहे थे, क्या ये सच है? हाँ गांव पड़ोसी वाला आदमी सब ऐसे ही बोल रहा था। तो उस समय आप लोग को जो ये खोजने में कौन मदद किया था? ऐसे तो खोजने में कोई मदद नहीं किया था। ये क्या बोलते हैं कि आशीष डूडी का आशीष वही हम लोग का सब कुछ मदद किया है। थानेदार आप लोगों को कुछ मदद नहीं किया था? थाना जाते जाते तो मेरा तबीयत खराब हो गया था। 4 रोज 5 रोज गए कुछ लिखित ना कुछ पता ना आता कुछ ठिकाना नहीं दे रहा था। तो बाद में फिर कैसे पता चला था कि कहाँ है कैसा है? वो तो क्या बोलते हैं तमाम वाला एक दिन आया चौकीदार को भेजा घर। चौकीदार के साथ मेरा फूफा लगता है रिश्ता उसके साथ गया रिम्स खोजने के लिए नहीं मिला। उसके बाद पुलिस से गया खोजने के लिए। उसके बाद पुलिस खोज के मतलब उसको ढूंढ लिया और उसके बाद क्या बोलते हैं विधायक का आदमी गाड़ी लेके आया है और मेरा मामी को लेके गया। तो उसमें से सिर्फ उसी को लेके गया कि आप पूरा परिवार को भी लेके गया था? नहीं उसी को अकेले। तो उसको तो तब आपका पिताजी विधायक भी साथ गए थे तो आपका पिताजी तो देख नहीं पा रहे हैं उसको? नहीं हम लोग तो कोई नहीं देखे हैं अभी तक। कहाँ है तब अभी? अभी तो आदमी जो बोल रहा है अभी तो कांके में है का। कांके में खाली माँ भर मिलने गए थे। हाँ। तो तब जो वो तो बोल रहे थे कि बिंदा देवी को हम उनका पति को उसका घर में जिम्मा दे दिए हैं ऐसा बोल रहा था। घर में जिम्मा दिया है तो कहाँ है हम लोग तो अभी तक देख नहीं पा रहे हैं। इतना दिन हुआ 2 महीना हो गया। तो उसको लाने का आप लोग प्रयास नहीं किए हैं कि? अभी लॉकडाउन में कहाँ से खोजेंगे और लाएंगे? तो इसमें आपको विधायक मदद नहीं कर रहे हैं ना लाने के लिए? ना कोई मदद नहीं हम लोग भी पूछने नहीं गए कि मदद देगा कि नहीं देगा बोलते।
अगर वो आप बोल रहे थे गाड़ी वगैरह अगर वो आपको दिया है तो फिर हालचाल पूछने ऐसा कोई नहीं आ रहा अभी? नहीं, उसके बाद कोई नहीं आया। तो अभी सुनने में आ रहा है कि आपका जो ये खबर है आपका पिताजी वाला आशीष झूठा खबर फैला दिया बोल रहे हैं, क्या ये सच है? नहीं, झूठ है। झूठ है। तो इसको क्या आशीष को फंसाने के लिए बोल रहा है या तो क्या अपने से बोल रहे हैं? हाँ शायद ये फंसाने के लिए बोल रहा है वो लोग, झूठा है बोल के। लेकिन बात तो यही सच है कि मेरा पिताजी गुम हुआ था। गुम हुआ था और इसको खोजने में आशीष से आप लोगों हाँ, ने मदद आशीष से मदद किया है। उसके चैनल में चलने के बाद ही हाँ। मिलेगा। इधर सिल्ली विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र महतो और पंचायत समिति द्रौपदी देवी तमाड़ के भीटूडी पहुंचकर दिव्यांग बालक के मां से मिले और बातचीत की। हम अभी और मेरे साथ हुमटा पंचायत समिति सदस्य द्रौपदी देवी जी के साथ उस दिव्यांग के घर आए हैं जो पिछले 12 वर्ष और 12 वर्ष तक ये 80% इसका दिव्यांग का जिसका प्रतिशत 80% है। उसके बावजूद आज 12 साल तक ऐसा जानकारी मिला है कि इसको किसी प्रकार का सरकारी लाभ नहीं मिल रहा था, ना ही पेंशन। और अभी बहुत मामला इसका उठा, पत्रकारिता के माध्यम से उठा और भी तरह तरह का से जब बात पहुंची तो आनंद फानंद में अभी कुछ दिन पहले ऐसा जानकारी मिला है कि सिर्फ पेंशन अभी मिल रहा है, लेकिन अभी भी इसका बहुत सारा सरकारी लाभ मिलना बाकी है। इसका व्हील चेयर अभी नहीं मिला है, साथ ही साथ इसका वैसाखी वगैरह बहुत चीज़ नहीं मिला है। इसका शिक्षा का तो क्या होगा, अभी तक इसका सरकार भी इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। तो आखिर आज हम इसके मम्मी है साथ में, हम लोग के साथ हुमटा पंचायत सदस्य समिति द्रौपदी देवी है, तो आज इसका मम्मी से हम लोग बात करेंगे। हाँ नमस्कार। तो छुआ कर कई साल हम लोग 12-13 साल अलग ना। तो इकर जैसे सर्टिफिकेट में लिखल है कि इकर दिव्यांग 80% है, 80% है। पूरा पैर वैर एकदम बिल्कुल चले नहीं पारेला। आली से देखली कि बाथरूम तोरे हाँ धोर के ले गए रहा। तो इके सरकारी लाभ कितना दिन तक नहीं मिल रहा है, कब ले मिले शुरू हलक? हमरे तो 2010 लग बोरा थे, लेकिन इतना दिन तो नहीं मिले। अच्छा 2010 और 2020 में 10 साल तोरे प्रयास करला और 2010 साल तक तो प्रयास करल बावजूद भी नहीं मिल रहा है। तो तकर बाद का रकम दे तोहरे कर इतना दर दर तोहरे पदाधिकारी के विभाग इतना दर दर तोहरे गेला और तकर बाद तोहरे कैसे तोहरे कर मिले शुरू हलो? गेली हमरे तो हिंदू कोर देख लिए लोग एक दोबारा, लेकिन नहीं हलक से का करो। हमरो 1.5 साल लड़ देख ले डायरेक्ट डीसी ऑफिस ले, हमरो नहीं पारली से तो मजबूरी में नहीं हमरे कर ली। तो कैसे हलो? এখন तो आशीष भैया लेके ही हलो। अच्छा अच्छा, तो आशीष भैया कर प्रयास ले तोहरे कर एखन का लाभ मिलत है क्या? पैसा मिले। अच्छा पेंशन मिलत है। अच्छा अच्छा, तो ऐसा जैसन की बात बहुत आते है कि बहुत कोई कहता है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो इटा का सच्चाई का है कि तोहरे अपन एकदम निस्वार्थ भाव लेके बता दो, ठीक ना? कि भाई छोटे यदि आगू होते बोल तो पोआ तब की जाने तरा दिन ले हमरे कम से कम सालों भर कर पैसा मिलता तबे ना हमने जानती कि जे सच्चाई उठाई रहे से। हमरा तो এখন सच्चाई को ना जाने नहीं पाती, এখন आशीष भैया लेके ही हमरे सच्चाई जाने की। अच्छा कि आशीष भैया कर प्रयास ले तोहरे कर हलो। अच्छा अच्छा, तो इसका माँ का कहना है कि ये आशीष भैया के प्रयास से बच्चा का 10 साल बाद सरकारी लाभ पेंशन मिलना शुरू हुआ। और के बाकी और का लाभ मिला थे हम? बाकी तो हमारा अच्छा अच्छा, तो फिर बाकी लाभ के जला वहां फिर आरो प्रयास तोरे कोनो करो था? हमरे এখন কোনো नहीं करिया। अच्छा ठीक है, जैसन कि एक व्हील चेयर मिल जाए तो आना जाना कर सुविधा हो, वैसाखी मिल जाए तो ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा जखन तोहरे के पैसा नहीं पात रहा से एखने जखन नियोजे गेल से एखने के गिला लेना पूछलन कि
ओखने तो आलेन गेले नसन जिला पलक घुरा फेरा करेनला सिले आइकन पूछत रहे ऐसा काहे हल्ला ऐसा कहत रहे लोन फोन तो हमरे कोई दिली कि जे हमरे के को नहीं दोताई हमरे मजबूरी रहे हमरे अपन बेटले कोई तो एखन इटा महान जे कहला कि गलत न्यूज छपुआ है तोहरे तो गलत नहीं कोई है ना कि काहे गलत कह जा भले तो हमरे कम से कम सालों भर कर पैसा मिलता भले ना हमरे गलत नहीं समझो जबकि इतना दिन में हमरे घर होती तो हमरे कम से कम 1 साल कर लो पैसा मिलता तो इटा मतलब तो तोहरे के जैसन की पत्रकार आशीष जी आलन ओकर बाद लेके तोहरे के पैसा मिले शुरू होलो। हाँ 3-4 दिन कर बाद 3-4 दिन के बाद और ओकर बाद सभे मतलब एकर पैसा आ गेल खाता बंद रहे खाता चालू हल मरल खाता में पैसा लौटल तो मान तो बेटा कहबी कि एक तो तोहरे के बहुत प्रयास के बाद लास्ट में हार गेला से खने तोहरे न्यूज में हमरा सोचली लॉकडाउन में हमरो मौका फायदा उठा सोचली देखो होई हले कर लिए से होई हले नहीं हल तो का करब जबकि इतना दिन ले कर लिया होई से तो हमरे को आशा नहीं रहे अरे रास्ता मतलब टूट गया तोहरे का नाम हले हमारे खीरा राजी 12-13 साल के बच्चा है के कहना कहीं के लेटरिन बाथरूम जाते हैं तो बहुत परेशानी हुई और गाँव में बाथरूम सुविधा रहता तो भी ना दूसरा दिन रांची रहत रही बाथरूम का सुविधा रहे लेके बैठा देते रही होले अपने हो जाता रहे सब कुछ साफ सुथरा लेकिन तो दिक्कत ही है घरे के जो शौचालय मिले लगता नहीं मिलती नहीं अपने से ना खाए पारी ना अपने से नहाए पारी ना कुछ करे पारी सब चीज एखन तो करी एकर पीछे यानी कि तोहरा के केहू परिवार के जाती एखन खेत जाती तो लोग घुरते ही ना जाते छोड़ के चलो केहू देखते नहीं कहे नहीं गोटा दिन इकर का सेवा करे हला इकर ऊपर तोहरे के एकर गोटा दिन सब चीज ही करे बिहान ले सांझ तो इकर प्रति कितना मेहनत करे हला और का करे हला सेटा डिटेल में बतावा तनी नहान धोवान हर चीज ही कपड़ा लता सब चीज ही करे हला ऐसा डॉक्टर के देखाइला तो तेल उल देला तो ग्लव लगाए दे होइला आज तोहरे कर मीडिया तक तोहरे कर न्यूज तक कर लेके बाबू कर जे तोहरे कर एक न्यूज बन रहे तो जे बना रहे ओकर ऊपर तो FIR हो जा रहे तो इटा बताल जात रहे कि इटा झूठा न्यूज है तो इटा सच तोहरे बतावा झूठ न्यूज रहे कि गलत न्यूज रहे ना झूठा हमरे काहे समझब यदि क्यों अगला आदमी झूठा समझते तो हमारे पास आए के बिल्कुल देख के जाओ ओसन बात ना लगे हमरे छिपाई के तो नहीं रही थी ना भाई ओसन बात थोड़ी है के क्यों अगला समझते तो कहते हमरे के देख के आ जाओ मिल गए ओसन बात थोड़ी है के तोहरे खबर सोचती कि जिला झूठा तोहरे खबर छापल बताए के बहुत एरिया कर आदमी कहते हैं कि तो गलत न्यूज छापत है इसको खातिर झूठा न्यूज है के इगला तोर ऐसा माने के कहत रहन के कहले थोड़े हमरे न जानते कि सच्चाई के झूठा है के मिल के आके जब तबे न पता चली तोहरे के तो बहुत असना लगता है कि मिल रहे ना कहन लगे के तो बहुत पहले मिल रहते बेकार में झूठ मूठ कर अपन सामने देखा सामने बात नहीं है कि अगला कोई देवता थोड़ी हुई तोहरे एखन आके मिल के जाता बात करके जा तोहरे देखला तोहरे समझौता हमरे आसपास कर लोग हमरे मजबूरी समझौते अब केहू अगला दूर ले केहू समझी हमरे मजबूरी मैंने आस पास में एक खबर चलत रहे कि ई छुआ के पहले लोग पेंशन मिलत रहे और झूठा खबर छपाए रहे वो बात तक सच्चाई का है हले तो हमरे ऐसा करबे न करती हमरा थोड़ी करे कर हमरा ऐसा रिस्क थोड़ी लागत रहे कोनो आसान बात ना लागे अच्छा पहल न्यूज चले पहल तोहरे बैंक खाता चेक करे जात रहे बैंक वाला का कहत रहे हमरे उठबे नहीं करत रहे अप टू डेट करत रहे लोग पैसा दिखावे नहीं करत रहे अप टू डेट करले तो पैसा दिखाना जरूरी है अच्छा तो तेकर बाद कार्यक्रम दे तोरे फिर चालू हलो जानला कार्यक्रम की आते से हमरे जानले कार्यक्रम जब लोग आशीष भैया कर लोग हमरे के बुला लोग कीजिए नहीं तो खाता उतार लेके आ रे सर्टिफिकेट लेके आ कहलो हमरे आपस चल गए वो आलोक फिर हुआ गेली ब्लॉक आलोक बैंक अप टू डेट कर लोग हुआ पैसा दिखा लो तोरे कोने बैंक खाता चालू रहे कि बंद रहे जखन गेला से कोने बंदे रहे हमरे निकासी फार्म होई रहे
अच्छा तो बड़ा फिर चालू करवाला। हाँ चालू कर लिया और निकासी कर ले तुरंत। तो ये बच्चा का जो दिव्यांग बच्चा जो 80% है, इसका जो लाभ मिला, जिस क्षेत्र में जो अभी एक चर्चा था कि जिसका पेंशन मिलता है, जिसको लाभ मिलता है, और वो पत्रकारिता झूठा पत्रकारिता करके उस झूठा न्यूज फैला रहा था, वो गलत पत्रकारिता था, उसका हम लोग सच्चाई उसका घर में आके उसका मम्मी के द्वारा हम लोग अभी जानकारी लिए। आप लोग जान सकते हैं और देख सकते हैं कि इसका सच्चाई क्या है, उसके माँ के द्वारा ही जो आपको अभी जानकारी मिला। अब हुआ क्या कि जब पत्रकार के खिलाफ में एफआईआर दर्ज हो गई, तब कोर्ट से जमानत के लिए 2 लोगों की जरूरत पड़ी। इस बीच दिव्यांग बालक के चाचा भी पत्रकार को जमानत कराने में आगे आए। यहां यह देखने को मिला है, तमाड़ विधानसभा क्षेत्र में इस तरह की अनेक समस्याएं हैं जो मीडिया के माध्यम से समस्या दूर होते दिखाई दे रही है। अंत में यही कहना है कि बड़े अपराधी की तरह पत्रकार के घर सील करने वाले बुंडू पुलिस अब तक 1 साल में चार्जशीट कोर्ट में दाखिल करने में कोसों दूर है। अब तक पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं की है। नहीं लगता हम लोग तो पूरा कम आशा रहे कि लोग नहीं बचे और गाँव माने पूरा हदा है लोग के लोग सिरा लोग के बुझल सब। हाँ सिरा लोग के बस ऐसे ही पूरा कोशिश कर लो कोई नहीं मिल नहीं तो हमरे तो के जानी कोई रहे हमरे आशा ही छोड़ दे रहे है ना। तो ये कहल कि जे ना घबरावे कहते तो लोग तो जिंदा ही है कहते लोग कहन न कह दे, लेकिन लोग में पता लगाता हूँ लोग तो नहीं मोहरे कहते लोग कथा घबरा बता। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।